हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज एक छोटी सी स्टोरी से शुरू करते हैं। और आज की स्टोरी है बहुत ही स्वीट सी, एक एप्पल के ऊपर है वो स्टोरी। एक बार बुद्ध अपना किसी बहुत ही बड़े, जैसे होता है ना, एक बहुत ही बड़े राज्य में गए। और वहाँ पे उन्होंने थोड़े दिन के लिए अपना ठहरे वहाँ पे अपने डिसाइपल्स के साथ। और उनकी आदत थी, वो बहुत सारी जगहों पे घूमते रहते थे, जगह जगह जाके लोगों से मिलते थे। तो जैसे ही लोगों को वहाँ पता चला कि उस जगह पे बुद्ध आए हुए हैं, तो जैसे जैसे जिसको पता चल रहा था वो अपने अकॉर्डिंगली उनके लिए बड़े सारे गिफ्ट्स ले लेके आ रहे थे। जिसकी जितनी हैसियत है, जो राजा महाराजा हैं वो तो इतने सारे डायमंड्स और ज्वेलरी और सोना चांदी सब कुछ, इतना कुछ लेके आए। जो और कोई बिजनेसमैन था, कपड़े का व्यापारी या कोई जूते का व्यापारी या साड़ियों का या कपड़ों का, वो अपने अकॉर्डिंगली उनके लिए थालियां भर भर के इतने सारे गिफ्ट्स लेके आ रहे थे। तो ठीक है, बुद्ध बैठे हुए थे, तो जैसे जैसे जो आ रहा था, कोई राजा आया, जैसे महाराजा, उस टाइम की बात है ना जब राजा महाराजा हुआ करते थे, तो वो उठ के एक हाथ आगे करते थे और ऐसे करके गिफ्ट्स ले लेते थे। मतलब ऐसे आगे हाथ किया तो उनका मतलब है कि ये अपना गिफ्ट यहाँ रख दीजिए, या उनके जो भी आगे जो भी उनके डिसाइपल्स थे वो लोग कैरी कर लेते थे। तो ऐसे चल रहा था, तो काफ़ी भीड़ थी। तो उनमें से एक बेचारी थोड़ी ओल्ड सी लेडी कोने में बैठी हुई थी, ऐसे बड़ी फ्रेल सी, बड़ी पतली दुबली, एकदम पिटीट सी। तो बुद्ध की नज़र उसके ऊपर गई। उन्होंने उससे पूछा कि हे माते, आप क्यों खड़े हैं वहाँ पे, आइए आगे आइए। तो वो आती है बेचारी घबरा के। तो उन्होंने बोला कि क्या, किस लिए आए हो आप? तो उसने बोला कि मुझे पता चला लोगों से कि आप आए हुए हैं, मैं आपसे मिलना चाहती थी, पर मैं तो यहाँ देख रही हूँ कि सब आपके लिए इतने इतने गिफ्ट्स लाए हैं, तो मेरे पास तो कुछ है नहीं आपको देने के लिए। तो इसलिए मेरे को हिम्मत नहीं हो रही थी आपसे आगे आके कि मैं मिलूँ, आपसे बात करूँ। तो बुद्ध उसको देख के ना खड़े हो जाते हैं, क्योंकि एक तो ओल्ड एज थी और ऊपर से लेडी है और इतने प्यार से आई है मिलने के लिए। तो फिर वो कहती है, मेरे पास ये 2 एप्पल्स थे, 2 एप्पल्स हैं, तो ये एक मैं रख लेती हूँ, एक आप रख लीजिए। तो वो अपने अपने तरफ से वो उनको एक एप्पल जो होता है वो गिफ्ट में देती है। तो बुद्ध बहुत ही टच्ड फील करते हैं, बहुत ही खुश हो जाते हैं, और जाके ना पास जाके दोनों हाथों से वो एप्पल उससे ले लेते हैं और उसको हग करते हैं प्यार से, और बड़ा उसको ऐसे करके भेजते हैं वापस कि थैंक यू सो मच कि आप मुझसे मिलने आए। तो वो खुश होके चली जाती है, बुजुर्ग जो लेडी होती है। लेकिन अब वहाँ पे जितने भी ये बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे थे या जो राजा थे, महाराजा लोग थे, वो थोड़े ऑफेंडेड हो जाते हैं, थोड़ा उनको गुस्सा आ जाता है कि भाई जब हमने इतना इतना आपको गिफ्ट दिया, इतने इतने सोने हीरे जवाहरात दिए, तो आपने एक हाथ से ऐसे करके रखवा दिए सारे। और आप उसको, उस लेडी को जो सिर्फ आपको एक एप्पल दे रही है, आप उसको इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। आप खुद खड़े हुए, दोनों हाथों से आपने रिसीव किया, तो ये तो आपने उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे दी ना। तो उनको गुस्सा आ रहा था इस बात पे, तो अभी कि उनको ऐसा लग रहा था कि उनकी इंसल्ट हो गई है। तो बुद्ध ने उनको समझाया कि जो वो लेडी एक एप्पल जो दे के गई उनको, वो दुनिया का सबसे, ये कहते हैं ना कि बहुमूल्य, अमूल्य, जिसकी कोई मतलब वैल्यू नहीं है, वो इतना वैल्यूएबल गिफ्ट है जिसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। क्यों वो हीरे जवाहरात और इन सब चीज़ों से, कपड़े और ये सिल्क एंड ऑल दैट चीज़ों से, क्यों वो इतना ज़्यादा प्राइसी हो गया, क्यों इतना कीमती है वो? क्योंकि उसमें उसका प्यार छुपा हुआ है, उसमें उसका एक अनकंडीशनल जो लव है वो छुपा हुआ है। क्योंकि उसके पास सिर्फ 2 ही एप्पल्स थे और उसमें से उसने एक उनको दे दिया, और वो भी बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कि भाई मेरी कोई
बहुत बड़ी ख्याति हो जाएगी, या मुझे बहुत इज्जत मिल जाएगी, या लोग मेरी वाह वाह करेंगे। ऐसा उसने कुछ नहीं सोचा उस लेडी ने। सिर्फ प्यार की वजह से उसने वो एप्पल बुद्ध को दिया था। और बुद्ध ने उनसे पूछा, जितने भी राजा लोग बैठे थे, कि आप बताइए, आप तो इतनी बड़ी आपके पास तो इतना बड़ा पैलेस है, इतनी बड़ी आपकी जायदाद है, सब कुछ है, तो उसमें से यू हैव जस्ट ब्रॉट अ फ्रैक्शन ऑफ अ थिंग। अगर आपके पास सपोज 100 चीजें हैं, तो आप उसमें से सिर्फ 1% ही लेके आए हैं मेरे लिए। लेकिन उस लेडी के पास तो थे ही सिर्फ 2 एप्पल, उसमें से भी उसने 50% दे दिया मुझे अपना। तो उसकी आप देखो वैल्यू कितनी ज्यादा है उस एप्पल की। और आप लोग जो लेके आए हो इतने वैल्यूएबल गिफ्ट्स मेरे लिए, वो इस सोच के साथ आए हो, इस एक्सपेक्टेशन के साथ आए हो कि मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट दूंगा, या मैं लोगों के आगे आपकी बड़ी वाहवाही करूंगा कि देखो फलाना फलाना प्रिंस ने मुझे ये दिया, फलाना फलाना किंग ने मुझे ये दिया। लेकिन वो जो लेडी थी वो विदाउट एक्सपेक्टेशन आई थी। उसको सिर्फ मुझसे मिलना था, सिर्फ अपना प्यार मुझे देना था, अनकंडीशनल लव देना था। इसलिए वो एप्पल इतना ज्यादा प्राइसी है, इतना ज्यादा प्राइसलेस है। वो उसकी कोई भी कोई कंपैरिजन ही नहीं है किसी भी चीज के साथ। तो सारे लोग इतने हैरान होते हैं और उनको बहुत ही बुरा लगता है कि हाँ बुद्ध के है तो ठीक ही रहे। तो जो अनकंडीशनल लव होता है, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ इस स्टोरी से, कि जो अनकंडीशनल लव होता है, जो प्यार हम बिना किसी एक्सपेक्टेशन के देते हैं किसी को, वो जो होता है ना, वो प्राइसलेस होता है। उसकी कोई कीमत नहीं है। वो आपकी कितनी भी BMWs हो, कितने भी आपके पास पैलेसेस हो, कितने भी ज्वेलरी हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर आपके पास अनकंडीशनल लव नहीं है, आप दूसरों को प्यार नहीं कर सकते बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, तो वो बिल्कुल भी कुछ भी वैल्यू नहीं है उस सब वेल्थ की, उस सब दौलत की कुछ वैल्यू नहीं है, वो जीरो है। तो हमें अनकंडीशनल लव की स्टेज तक कहते हैं कि पहुंचना होता है। और इट इज़ नॉट ईजी, ये ईजी नहीं है। स्पेशली आजकल जो इस युग में, जो कलयुग हम कहते हैं कि चल रहा है, इस युग में अनकंडीशनल लव करना इज नॉट एट ऑल ईजी। बट वी आर ऑल वी आर वर्क इन प्रोग्रेस। हम लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर और आगे भी करते रहेंगे। और ये दुनिया की बेस्ट चीज होती है, बिना एक्सपेक्टेशन के प्यार देना और प्यार लेना, अनकंडीशनल लव। ओके गाइस, बाय।